नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिडिल क्लास मनी बाय सौरिश में। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो आजकल हर रिटेल इन्वेस्टर फेस कर रहा है। न्यूज चैनल पे वार की बात चल रहा है। यूएस, ईरान और इजराइल को लेकर जो टेंशन चल रहा है, इस वजह से शेयर मार्केट काफी उथल पुथल हो रहा है, यानी काफी वोलेटाइल है। ऐसे माहौल में हमारे आसपास फ्री एडवाइस देने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं जो कहते हैं वार चल रहा है, मार्केट क्रैश हो गया है, इस टाइम पे स्मॉल कैप से दूर रहो और ग्रो जैसे ऐप से इन्वेस्ट मत करो क्योंकि वो सेफ नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या आधा अधूरा ज्ञान है जो आपको वेल्थ बनाने से रोक रहा है? आइए आज इसी मिथ को हम क्लियर करते हैं ताकि आप जो नेक्स्ट रैली है मार्केट का उसे मिस ना करें। क्या आपको भी किसी रिलेटिव या आपको फैमिली मेंबर में से कोई आपको समझाया है कि अभी वार चल रहा है, इसके वजह से आपको स्मॉल कैप से दूर रहना चाहिए या आपको स्मॉल कैप से इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए अभी के टाइम में, ताकि ये बहुत बड़ा एक रिस्क है, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा? अगर हाँ तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि डर के आगे जीत है, बल्कि डर के आगे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी ऐसे ग्लोबल लेवल पे वार या किसी भी क्राइसिस आता है तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप ही गिरता है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली लिटरेसी रखते हैं उन्हें पता है कि ये सबसे बड़ा मौका है, यानी सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो क्रैश के टाइम में क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। नंबर 1, आपको सस्ते में ज्यादा यूनिट मिलता है क्योंकि देखिए इसका जो नेट एसेट वैल्यू, जो एनएवी वैल्यू है, वो सस्ता हो जाता है। मार्केट गिरने की वजह से, मार्केट में क्रैश आ गया तो नेट एसेट वैल्यू जो है आपको सस्ता हो जाता है। तो आपको क्या कहता है, वही सेम पैसे में, सपोज आप 5,000 रुपया मार्केट में डाल रहे हो, हाँ, तो उसका जो पहले जब मार्केट ऊपर था जो नेट एसेट वैल्यू था वो ज्यादा था। अब जब मार्केट क्रैश हो गया, हाँ, तो एनएवी वैल्यू जो है ये कम हो जाता है। तो आपको वही सेम पैसे में आपको ज्यादा यूनिट खरीदने का एक मौका मिलता है। जैसे एक थोड़ा एग्जांपल मैं देता हूं, आप क्या करते हैं, आप सेल के मार्केट में जाते हो। सेल के मार्केट में क्यों जाते हो? सेल के मार्केट में जब मार्केट में सेल लगा होता है या अमेज़न या किसी भी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में जब सेल लगा होता है तो आप मार्केट में खरीदने जाते हो क्योंकि आपको सस्ते में माल मिलता है। तो सेम अभी मानो कि एक सेल लगा है मार्केट में, तो अभी ये सेल लगा है इसलिए आपको सस्ते में माल मिलने का एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों हाफ नॉलेज वालों के लिए या जिनको मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम, उन लोगों को समझने का आसानी के लिए और मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये सामने देख रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये एक म्यूचुअल फंड है। अभी आप देख सकते हैं ये लास्ट 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया 6.91, ठीक है। लास्ट 6 महीना में दिया है 9% नेगेटिव रिटर्न। लास्ट 1 ईयर में ये 1.65% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में ये 19% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 इयर्स में ये 21.19% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं ऑल देखूँ तो देखिएगा ऑल में ये कम से कम 10 साल का दिखाता है। तो आप देखिए इसके बीच में कोविड का फॉल है। ये आधा अधूरा नॉलेज वालों का अगर सुन के इन्वेस्ट नहीं किया होगे तो आप देखिए अभी ये किधर तक गया है। अभी देखिए 2025 जनवरी अभी देखिए दिखाई दे रहा है ऊपर स्क्रीन में। तो देखिए एनएवी वैल्यू कितना ऊपर गया है। एनएवी वैल्यू तब कितना सस्ता हुआ था आप देख सकते हो। देखिए एनएवी था 32.61 दिखा रहा है और अभी इसका एनएवी कहाँ चला गया, देखिए 160 दिखा रहा है, ठीक है। अप्रैल 2025 में दिखा रहा है 170 और अभी ये 170 से एनएवी वैल्यू नीचे आके 169 पे आ गया है। आगे क्या होगा, आगे ये एनएवी जो है नेट एसेट वैल्यू जो है ये और ऊपर जाएगा। और मगर अभी जो इन्वेस्ट नहीं करेगा, आप देखिए एक चीज़ देखिए, अगर 2025 में 192 था, 195 दिखा रहा है 2024 में, ठीक है। अभी 2025 में अगर गया तो वो 188 हो गया। अभी 2026 है 169 165 ऐसे आ गया। आप देख सकते हो 2025 या 24 से अभी का जो एनएवी वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू जो है अभी थोड़ा कम है। तो आपको कम एनएवी वैल्यू में आप ज़्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो अभी। और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ और आपका जो डर है वो शायद क्लियर हो जाएगा। आप इधर देख सकते हो कि होल्डिंग बोल के लिखा है, इधर लिखा है 2646, यानी आपका जो पैसा है वो देखिए कौन सा कंपनी में जा रहा है। आप देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एचडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक, अपर इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल ये गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट है, टीडी पावर सिस्टम, ठीक है, इमानी, एनएलसी इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वर्लपुल, जाइडस, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी जो डब शैम्पू ये सब आप लोग यूज़ करते हैं उसका, ठीक है, फाइजर ये एक मेडिसिन कंपनी है, एस्ट्रोजेनिक फार्मा, वोल्टैम, साई लाइफ साइंस, द रैमको सीमेंट, आईटीसी, ठीक है, रेडिको खैतान, बलरामपुर चीनी, वेदांत, अजंता फार्मा, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, आप देख सकते हो, आप पढ़ लीजिए, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ल्यूमैक्स ऑटो, टीबीओ टेक, टाटा कंज्यूमर। आप देख सकते हो राइट साइड में परसेंटेज भी लिख दिया है आपका 500 रुपीज़ का इतना परसेंट ये कंपनी में जाएगा। अभी आपका दिमाग में अगर थोड़ा सा भी बुद्धि बचा हो तो आप बोलो 247 कंपनीज क्या एक साथ डूब जाएगा?
नहीं डूबेगा दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। और एक एक कंपनी आप देख सकते हो, कितना बड़ा बड़ा कंपनी है। निश्चिंत होकर आप इधर इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपको ही फायदा मिलेगा। मैं ये वीडियो इतना मेहनत से बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? ताकि आपको ये जो आधा अधूरा ज्ञान वाले लोग जो ज्ञान देता है, ये सुन के जो आप डरते हो, ये डर आपका हटे और आप एटलीस्ट मार्केट के बारे में कुछ आपको नॉलेज मिले, कुछ एजुकेशन मिले। नंबर 2, बाउंस बैक पावर। हिस्ट्री गवाह है, 2008 की क्रैश हो या 2020 का कोविड का क्रैश, जब भी मार्केट ऊपर आया है तो तब सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से जो रिटर्न दिया है वो है स्मॉल कैप। अगर आपका नजरिया 5 से 7 साल या उससे ज्यादा हो तो मार्केट क्रैश से आपको डरना नहीं है, बल्कि आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, यानी सस्ते में माल खरीदने का टाइम है। जो लोग मार्केट में अभी इन्वेस्ट नहीं करेगा वो आने वाली जो मार्केट का रैली है वो 100% मिस कर देगा। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़ी गलतफहमी पर। कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास नॉलेज होता नहीं है, तो वो बोलते हैं कि ग्रो या इस जैसे जो ऐप है इसमें थ्रू इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये ऐप अगर भाग जाएगा, तुम्हारे पैसा लगे तो तुम क्या करोगे। तो दोस्तों ये पूरा मिथ है और फाइनेंशियल नॉलेज का कमी को दर्शाता है। असलियत ये है कि ग्रो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, तो आपके और म्यूचुअल फंड के बीच में ग्रो एक जरिया है, यानी ग्रो एक मीडियम है। आप ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। दूसरा, आपका पैसा ऐप का बैंक अकाउंट में नहीं जाता है। आप जब भी किसी भी ऐप के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे निपॉन स्मॉल कैप फंड या HDFC मिड कैप फंड, तब आपका पैसा सीधा आपका जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके पास जाता है, किसी भी ग्रो या ऐसे ऐप का बैंक अकाउंट में नहीं जाता है। तीसरा, CDSL और फोलियो नंबर। आपके खरीदे हुए म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है वो ऐप के पास नहीं जाता है, बल्कि वो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड डिपोजिटरीज जैसे CDSL, NSDL के पास सुरक्षित रहता है। और हर इन्वेस्टमेंट में आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। अगर ग्रो बंद हो गया तो क्या होगा? अगर आप कल सुबह नींद से उठते हो और देखते हो कि जो ग्रो ऐप है वो नहीं चल रहा है, तब भी आपका एक भी पैसा लॉस नहीं होगा। आप अपने फोलियो नंबर और पैन कार्ड से जो म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड का वेबसाइट से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो और आपका पैसा निकल सकते हो। तो दोस्तों, हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरियस होते हैं, तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी ऐसे इंसान से आप एडवाइस मत लीजिए जिसके पास मार्केट का कोई नॉलेज ही नहीं है। इससे क्या होगा, आपका जो वेल्थ क्रिएशन का जो मौका है ये आपसे छूट जाएगा और आप वेल्थ क्रिएट कर नहीं पाओगे। मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आप अगर एक अपर क्लास या रिच लाइफस्टाइल आपको चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका SIP चल रहा है, स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, आप उसको बंद मत कीजिए। ये मार्केट क्रैश में ये एक मौका है। अब और अगर आप अभी सोच रहा है कि आप किसी भी SIP स्टार्ट करोगे स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो आप इमीडिएटली उसे स्टार्ट कीजिए। आप जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे आपको उतना फायदा और उतना ज्यादा रिटर्न मिलने का चांस मिलेगा, क्योंकि मार्केट कब ऊपर भाग जाएगा कोई नहीं बोल सकता है। सबसे जरूरी बात, मार्केट की गिरने पर पैनिक मत कीजिए और जो रेगुलेटरीज है उस पर भरोसा रखिए। ऐसे ही कमाल की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें मिडिल क्लास मनी बाय शौरीश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।